गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव एंड यू आर हियर टू understand the nitty-gritties of Elliott wave theory, which is a very powerful tool to predict market momentums in coming days, weeks and futuristic timelines। अगर आप इस पर कोई भी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं इस डिस्कशन पे, तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, टिप, एडवाइस प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ प्योर एंड प्योर ज्ञान जो कि बेस्ड है डब्ल्यूटी पे, उस पर बातचीत हो रही है। तो अगर कोई भी ट्रेड करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें। कोई भी राय, रिकमेंडेशन, टिप, एडवाइस प्रोवाइड नहीं करी जा रही है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम्स बने हुए हैं वो किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। और ये जो वन ऑफ मूव लोगों ने समझा इसको कि जो वन ऑफ मूव था, ये एक कह सकते हैं कि बस आया राम और गया राम मूव था। मार्केट में आज से सब कुछ जो है वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल हो गया। इट्स मतलब नॉर्मल थिंग फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी कि मार्केट जो है वो झटके से टूटी और आज रिकवर करी और 24,000 के आसपास जो है वो बंद करके गई। और मैंने आप लोगों से कल एक बात कही थी कि मार्केट में नीचे वाली बड़ी वाली यात्रा मार्केट ने पकड़ ली है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इम्पल्सिव वेव काउंट हमें मिलके आता रहेगा इसमें आगे तक, जब तक ये अपना 19,200 वाला एरिया चूज नहीं कर लेती है नीचे का मिनिमम। ठीक है भाई, तो आगे समझते हैं कैसे कैसे मोमेंटम आगे बढ़ रहा है। क्या ये स्पाइक जो थी इंट्राडे की वो कारगर थी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए या नहीं थी? जो भी थी वो समझ लेते हैं हम इस वीडियो में। और आपको याद होगा कि मैंने मार्च में एक डायलॉग से शुरुआत करी थी वीडियो की कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवाधारी मतलब बीजेपी नहीं, वो लाल रंग जो मार्केट में बिखरने वाला है, अपनी चरम सीमा पे पहुंचने वाला है, वो लाल रंग आप लोगों को जुलाई और अगस्त में बुरी तरीके से स्क्रीन पर प्ले होता मिलेगा। ये सिर्फ एक ग्लिम्स थी जो आने वाले 2 महीनों के अंदर में या 1 महीने के अंदर में मैं कहूँ होने वाला है, उसकी सिर्फ एक झलक मात्र थी। ऐसी झलकियां आने वाले हफ्ते में, महीने में आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे वाले फॉल्स को जो मार्केट में धड़ाधड़ नीचे की ओर प्ले होने वाले हैं। सो कल हमारा डिस्कशन क्लियर कट था कि मार्केट में चाहे जो भी बाउंस आए, 54, 58, 100, 200, 150, सब में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखना है। अब तो मार्केट में जो कुछ भी जूसी फुल टॉस बनी आज भी, जो भी हाई लगा, इतने ऊपर तो खैर शॉर्ट कोई नहीं कर पाया होगा। ये था लेवल जहां पे मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता था 24,100 के घरों से। 24,100 घरों से जो कुछ भी इंट्राडे में मिला वो तो था ही। बाकी अब देखते हैं आगे कैसे कैसे मोमेंटम बढ़ता है आगे की ओर। यहाँ पर जो, इसको हटा देता हूँ, पहले एक्सटेंशन हटा देता हूँ, वेव लगी रहने देते। कल हमारा डिस्कशन था कि जिस तेजी में मार्केट ने नीचे का मोमेंटम पकड़ा है, ऐसा ना हो कि वेव 4 भी छोटी सी मार्क करके और ताबड़तोड़ नीचे की रैली ये शूट कर दे। लेकिन मार्केट ने ये जो ब्लफ किया कि वेव 2 को बहुत छोटा किया, वेव 3 नॉन एक्सटेंडेड रखी। छोटा तो किया मतलब 38 तो करी, लेकिन एक्सटेंशन भी बहुत बड़ा नहीं लिया और वेव 4 का रिट्रेसमेंट ले डाला 62% के घरों के आसपास। देख लेते हैं 62% ही है गैस, यस, 62% के आसपास ये आपकी वेव 4 को पहुंचा दिया। फेयर एनफ है, रूल ऑफ अल्ट्रेशन से ये राइज फेयर अनफ है। लेकिन इससे क्या नीचे की मार्किंग में कोई बदलाव आया है इस राइज से? जवाब है नहीं। जवाब है कोई बदलाव नहीं आया है साहब। ये जो राइज थी ये 2 में आनी चाहिए थी 62% की, उसने 4 में दे दी। तो ये जो ग्लिम्स आपको कल मिली, उसके एवज में जो राइज मिला, ये कह सकते हैं कि साई ऑफ रिलीफ रैली मार्केट ने प्ले कर दी कि भैया मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ। वो एक ट्रंप का स्टेटमेंट था जो कि सूनर और लेटर चेंज होता ही रहता है, उस हिसाब से मार्केट ने जिसको नलीफाई किया है। सिर्फ ना आगे कुछ आएगा तो समझा जाएगा। एक बात जान लीजिए, मार्केट ना ट्रंप के स्टेटमेंट पे चल रही है और ना किसी सेंटिमेंट पे चल रही है। मार्केट पिछले दो साल से एक मैसेज दे रही है कि मार्केट में फॉल है। मार्केट पिछले 2 साल से यही मैसेज दे रही है। उसमें तो ट्रंप का स्टेटमेंट तो 2 साल में सैकड़ों बार आया है और सैकड़ों बार बदला है। क्या हमारा स्टेटमेंट, मतलब मेरा स्टेटमेंट या स्टांस यहाँ चेंज हो गया? नहीं। तो ये होती है चार्ट की डेफिनेशन, चार्ट की भाषा। जो चार्ट बोल रहा है हमें उसे रीड करना है। सूनर और लेटर वो जैसे भी होगा वो बता के करेगा कि हाँ भैया मार्केट में 19,000 के आसपास के घर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो अब चल पड़ते हैं। जो 62% का रिट्रेसमेंट दिया, फेयर इनफ। अगर सेकंड डीपर नहीं है तो फोर्थ डीपर ले लिए। अब फिफ्थ आपकी सुपर ब्लास्टिक है। इस केस में ये जान लीजिए, सुपर डुपर ब्लास्टिक अगर मैं बात करूं तो
ये कल भी मैंने बताया था कि अगर थर्ड नॉन एक्सटेंडेड है, मैंने कहा था बहुत ही बढ़िया काम किया इसको एक्सटेंड ना करके, 162 ना ले जाके बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि भैया अगर ये वेव 462 तक चली भी गई तब भी वेव 5 आपकी 3 डेस्टिनेशंस पे है, ध्यान रखिएगा। पहली है 62, नहीं रुकेगी यहाँ, यहाँ फिफ्थ नहीं फाइनल होगी। दूसरी है 100, नहीं फाइनल होगी यहाँ। तीसरी है क्या, 162, यहाँ फाइनल होगी। ये घर है पांचवी का। कितना मैसिव अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट करी है वेव 5 की। वेव 4 में पुल बैक चाहे जितना डीपर ले लिया, 62 ले लिया है, उसके बावजूद भी जो हमारी कंडीशन कहती है कि वेव फिफ्थ कैन एलोंगेट अप टू 162 ऑफ व्हाट, 0 to 3 के एक्सटेंशन पे। 0 to 3 ये पूरी जीरो मार्क है, ये थर्ड का एंडिंग पॉइंट है, इसका जो भी रिट्रेसमेंट है वहां से 162% यानी 22,971। और हमारी प्राइमर कंडीशन क्या है, हमारी प्राइमर कंडीशन क्या है, 23,070 के लो को ध्वस्त करना। मार्केट 23,000 भी उड़ा देगी इस बार। मार्केट इस बार इस वेव फिफ्थ में जो ये तैयार खड़ी है, इसमें आपका 23,000 भी नहीं बचेगा। वो कैसे आता है, अगले हफ्ते में कितने टाइम में आता है, वो सब आपको स्क्रीन पे प्ले होता मिलेगा। होगा ब्रूटल, होगा विनाशक, होगा सीधी लाइन में ताबड़तोड़ चलने वाला। जब भी शुरू होगा, जब भी ये लो कटा 23,800, जो कि बहुत दिनों से एक कह सकते हैं सपोर्ट एरिया बना हुआ, इसके नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, नीचे की गर्द इतनी है फिलहाल, फिलहाल वन गो में इतनी है। उसके बाद जब जितनी बनेगी तब की हम तब समझेंगे। ठीक है भाई, तो ये है नीचे का रोड मैप, जो कल भी मैंने बताया था कि नीचे का जो हमारा प्राइमर टारगेट है वो 23,070 का है। क्यों, वो टारगेट क्यों है 23,070 का, ये भी तो समझ लीजिए भाई। हमको एक आदत लगी है क्या, मार्केट में काउंटिंग के कीड़े को 1 2 3 4 5 में काउंट करने की। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें काउंटिंग, अगर मैं लेमैन बात करूं, अगर मैं यहां से शुरू करूं भाई, यहीं तो बॉटम बनाया था 23,070 में, यहां शुरू कर देता हूं। तो एक लेमैन वाली मार्किंग कर रहा हूं फिलहाल में कि ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। करने को करी जा सकती है ऐसे मार्किंग कि भाई 1 2 3 4 5 मार्केट इसका रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ रही है। ये पूरी 5 वेव इम्पल्सिव है, और नीचे जो है वो आपका इसका जहां तक भी 50-60% का जो भी रेशियो होगा उस पे ये अपनी वेव 2 बनाई, क्योंकि 5 बनी है तो किसी ना किसी डिग्री की एक वेव 1 हो गई, देन वेव 2 है, देन वेव 3 के लिए ऊपर जाना है। पिछले 2 साल से ऐसी वेव बनती है और तड़ से नीचे की ओर पलट चली जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसीलिए हो रहा है मेरे भाई कि हम मार्केट में काउंटिंग तो करना पता है हमको कि 1 2 3 4 5 में काउंट करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये 5 में बनी वेव ही नहीं है। ये तो 3 लेग में बनी वेव है, तो इसे 5 क्यों कंसिडर करना भाई। ये है, ये तो एबीसी है, यहां तक ये एबीसी थी, और सी में एक और सी जुड़ जाती है तो भी वो एबीसी ही रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हर बार एक ही चीज समझाता हूं मैं कि हमको ऊपर की काउंटिंग 3 में करनी है। करनी इन द सेंस कि सामने दिख भी तो रही है भाई, कहां से ये 5 है, ये 3 है ना भाई। तो ये ए बी सी, देन अगेन बी, देन अगेन सी, वो चाहे जितनी सी जोड़ती चली जाए आगे, वो रहेगी सारी करेक्टिव, घूम के नीचे आ जाएगी। आ गई ना नीचे। ठीक है भाई, तो ये होता है मार्केट में मार्किंग का तरीका कि हमको कब ऊपर की 1 2 3 4 5 काउंट करनी। पहली चीज तो है ही है नहीं, पहली चीज तो है ही नहीं। अगर होती तो दिखती ना भाई 5, और अगर 5 होती तो मार्केट इस तरीके से वेव 2 का कभी करेक्शन नहीं करती है। ये उनके लिए मैसेज है जो काउंटिंग गलत करते हैं, बस ऊपर चला 1 2 3 4 5 शुरू हो गए। नहीं यार, ऐसा नहीं किया जाता 1 2 3 4 5 की मार्क। मैं बना तो रहा हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ हर एक मार्क को क्लीनली मार्क करने की भाई, कि 1 2 3 4 5 कैसे आएगी, ऐसे आ सकती है। और इसमें कोई भी झोल झपाटा हुआ, कहीं से भी कोई भी ड्रामेटिकल मूव प्ले करी, जिसकी संभावना इस बार 0.00% है इस बार। क्योंकि जो ये फ्लैश था ना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज वाला, ये बहुत खतरनाक था। ठीक है भाई, तो ये है नीचे पे निफ्टी में हमारा प्राइमर टॉप टारगेट, जिसको आने वाले हफ्ते में आप रीच होता नीचे पाएंगे, सकते नहीं पाएंगे। तो जितनी भी आप ये मैसिव रन देख रहे हैं ना, मैसिव बुल रन, ये ध्वस्त होने वाली है। मतलब अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो मान चलिए कि अगले 2 से 3 दिनों में भी अगर ये हो, मतलब अगर 2 3 दिन भी लगते हैं तो वो ज्यादा ही है। समय नहीं है मार्केट के पास, ये जान लीजिएगा। मार्केट जो साइडवेज ऊपर आज टंगी रही, लोगों को लगा कुछ नहीं, साय ऑफ रिलीफ जाते थे तोड़ ही दिया ना।
सब वेव 4 का मार्क था, देख लीजिएगा उठा के, अंदर कोई इंपल्स नहीं थी। मैंने कहा बाउंस तेज आएंगे, आने दीजिए बाउंस तेज, जितना भी बाउंस आएगा वो धराशायी नीचे हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया, नटशेल में आज प्लस में 80 पॉइंट खड़ा कर रखा है। ठीक है, चलेगा, फेयर ना। ठीक है भाई, साथ के साथ आ जाइए डाउ पे कि डाउ में क्या चल रहा है भाई साहब। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसको और छोटा टाइम में तोड़ता हूँ। कल मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि यहाँ भी लाइकवाइज निफ्टी एक वेव 4 बन रही है। गलत, वेव 4 नहीं बन रही। वेव 4 बनती तो इतना ऊपर मार्केट ना जाती। कितना आ गई ये भी तो देख ली वेव थर्ड का। बस ऐसे ही पता चलता है कि हाँ भाई कहाँ पे हमको क्या ठीक करना है। मार्केट तो नीचे आ जाएगी घूम के। हालांकि अब भी अगर देखा जाए तो ये 62% की रेशियो पे नहीं आई। ये वेव 4 की कैटेगरी वाली वेव 4 हो सकती है, लेकिन ये नहीं है वेव 4। बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ टाइम पूरा जा चुका है। जितना टाइम में नीचे आई थी ना, उतना पूरा टाइम किल हो गया। टाइम पे आ जाते हैं। ये वेव 4 की टाइमिंग के हिसाब से नहीं है। ठीक है, आइए, ये कितने टाइम में प्राइस एक्शन नीचे हो गया था, 8 कैंडल में। और अगर ये 4 होती तो इतना टाइम तो ना जाया होता जितना टाइम जा चुका है। 8 है, जा चुकी है। यानी कि एक सिंगल लेग ऑफ इम्पल्स है, जो कि लग रही है 1 2 3, लेकिन ये है 1 2 3 4 5। ऐसे दिखा देता हूँ। कल भी देखा था, मैंने कहा था चलो आगे पता चल जाएगा क्या है। कल नहीं डिस्कस किया था। जैसे निफ्टी में मैंने आपको कल चार्ट दिखाया था कि खुलते ही एक लो लगा, उसके बाद एक लो और लगा। ये है ना, ये हो गया ना। नॉन एक्सटेंडेड 3 है, इसमें पांचवी कहीं भी जा सकती है। पांचवी कहीं भी जा सकती है। ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए तो 1 के बराबर होती कितनी है, 528 से 500 पॉइंट की 1 कितनी थी, 1 थी आपकी 52,200 से 52,300 से 700। हाँ, 500 पॉइंट की ये भी है। तो ये बैलेंस स्ट्रक्चर है कि थर्ड सबसे बड़ी है, फर्स्ट टू फिफ्थ ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये एक 5 वेव का स्ट्रक्चर इंपल्सिव हो गया, जिसने नीचे शॉर्टर टाइम में आपको क्या किया है, एरिया को कट किया है। यही पहचान होती है इंपल्स की कि कहाँ तक के लो काटे हैं। फिलहाल अभी इसने इस कैंडल के लो काटे हैं। कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, चेक कर लेते हैं। 15 कैंडल के मोमेंटम को नीचे 8 कैंडल में कट कर दिया। ये होता है इंपल्स की पहचान। ठीक है, तो जो डाउ में मार्क हो रहा है या हो चुका है, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो वो वेव 2 की मार्किंग है रादर देन वेव 4। ठीक, इसको हमको इसकी पिटाई हमसे बहुत ज्यादा होनी है, इसलिए वेव 1 काफी बड़ी इसमें बनी है। ठीक है, इसमें बाकी 3 4 5 आएंगी। इसमें जो मार्किंग मिली है वो 38 पे मिली है, तो लमसम ये एरिया कन्फर्म है 162 का। यहाँ तक एक्सटेंशन जाती है थर्ड में। फोर्थ का बाउंस उस केस में कम ही आता है, और छोटी सी फिफ्थ मार्क हो जाएगी। वो देखनी पड़ेगी कितनी होती है। सारा खेल थर्ड में ही होगा। यानी 50 600 50 400 तक के घर इसमें नीचे खुले हुए हैं। मतलब इसके नीचे जो भी लगेगा, लो लगेगा, वो फिफ्थ का होगा, लेकिन वो पुल बैक के बाद आएगा। ठीक है भाई, तो डाउ भी बड़ी वाली भीषण वाली क्रैक नीचे की तैयार कर चुका है। अगर मैं बात करूंगा, इसमें कोई ड्रामेटिकल मूव प्ले नहीं होता है, जिसकी संभावना इसमें भी अब 0.00% रह गई है, क्योंकि इम्पल्स बनी है। ठीक है भाई, तो ये है स्ट्रक्चर डाउ का और निफ्टी का। बाकी देखते हैं कल के दिन में क्या मोमेंटम प्ले होता है। कोई खबर आएगी। जो वीकेंड पड़ रहा है ना, ये खबरों से भरा होने वाला है, ये याद रखिएगा। अब मैं वीडियो बनाऊंगा संडे को खबर अबर आने के बाद। जैसे ये वीडियो आपको रात में मिल जाए, कल मार्केट में काम हो जाएगा, सैटरडे संडे तक खबर आ जाएगी जो कुछ भी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो नीचे डाउ में आपकी बड़ी चाल नीचे पेंडिंग है, मतलब पकड़ ली गई है। क्रूड बाय द डिप है, ये अपनी एक वेव 2 की करेक्शन में कल से चल रहा है, वेव 2 की ही करेक्शन कर रहा है। और 50% के घर इसमें जायज करेक्शन एरियाज हैं, वहीं कहीं आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। ए बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो और ये आपका बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे बैठा था पहले भी। जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं उसमें वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में सब कन्वर्ट होते चले जाएंगे सिल्वर में। नीचे घर आपको मैं सारे बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ये है पिक्चर डाउ पे, सिल्वर पे, क्रूड पे और निफ्टी पे। बाकी सारी चर्चा हम संडे को खबरों के साथ करने वाले हैं कि भैया खबर मार्केट में क्या फ्लोट है। जो लोगों को तो वही चस्का लगा होता है ना, खबर क्या आई, ट्रंप ने क्या बोला, वो सब बोल देगा। जो कुछ भी बोलना जानना ना, इस वीकेंड बोलेगा जहां तक, क्योंकि वेव 3 है इसमें डाउ की। हो सकता है कल ही कोई खबर आ जाए, कल ही कल ही ये टूटना शुरू कर दे, इंट्राडे में टूटना शुरू कर दे। मतलब अब कल वीकेंड है ना, तो हो सकता है कुछ खिचड़ी पका के बहुत ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में कल भी ना हो, लेकिन नीचे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है
ताबड़तोड़ तबाही नीचे की मच जाए और 23,000 के लेवल हम बुध बृहस्पति तक नेक्स्ट 4 दिन में, कल के बाद देख लें स्क्रीन पे, क्योंकि इस बार प्रहार ना बहुत भारी है, बहुत भारी। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस करें। ऐसे ही जीवन में अगर आप एक एक चीज को बारीकी से, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी वेव 4 की हो सकती है नहीं हो सकती है, देन टाइमिंग क्या कह रही है, सब कुछ ले दे के आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हो कि हाँ भाई वेव क्या कह गई। ठीक है भाई, चलता हूं, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, की